ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 395 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 माघ शुक्ल पक्षः पंचमी सोमवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 25 पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमारा विषय चल रहा है लोक संग्रह। लोक संग्रह अर्थात उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, अर्थात जो इस संसार में, लोक में लोगों की इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने के कारण हम सबकी एक टेंडेंसी, हम सबका एक स्वभाव है कि हम इंद्रियों के विषयों में मोहित हो जाते हैं और उसके कारण हम अपने यज्ञ का वर्धन करने का जो तपस्या है उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए दो ही प्रकार के जीवन हैं, एक है तपस्या और दूसरा है स्वेच्छाचार। और हम पूरे भारत में भूल ही गए हैं कि तपस्या की परिभाषा क्या होती है। हमको ये कहा जा रहा है कि तपस्या का अर्थ है अपनी स्वेच्छाचार। आप जो अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत करो, जी जान लगा के आप इस बाजार में उच्च पद, उच्च पैदा करो, उसको प्राप्त करो। उसके लिए जो परिश्रम किया जाता है, अपनी इंद्रियों को वश में किया जाता है, उसको तपस्या कहते हैं। इसलिए रावण ने जो किया, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार अपने आप को वश में किया और पूरा जीवन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगाया, उसको आजकल हमारे देश में कहा जा रहा है तपस्या। वो तपस्या नहीं है, वो आसुरी जीवन है। यहाँ तपस्या क्या है, भगवद गीता बता रही हैं कि यहाँ भगवान नारायण यज्ञ रूप से खड़े हैं। जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये सृष्टि जो प्रत्यक्ष हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस से एक प्रकार से दिख रही है और हमारे वेद चक्षुओं से ये कैसी दिख रही है, ये वेद पुरुष नारायण ही है। नारायण यहाँ पर खड़े हैं, भगवान विष्णु। ये सारी सृष्टि भगवान विष्णु का शरीर है। इस प्रकार जो दृष्टि है, ये दृष्टि ही सब कुछ बदल देती है। अगर ये साक्षात नारायण भगवान विष्णु हैं, जगत की आत्मा, देह धारण किए है, तो फिर ये देह कैसी है? ठीक है, ये देह कैसी है? तो कहा जाता है ये देह जो है ये आत्म अज्ञान के कारण एक माया देह है। जैसे रस्सी में अज्ञान के कारण एक माया सर्प दिखता है,
तो ये माया शब्द का अर्थ हमें समझना है। माया क्या है? नाम और रूप, वर्ड और मीनिंग, शब्द और अर्थ। वो शब्द अर्थ की दुनिया जो अविचार में, विचार नहीं करने पर सत्य प्रतीत हो रही है। जैसे रस्सी के अंदर दिखने वाला सांप शब्द और अर्थ रूप है, विचार नहीं करने पर वो एक सत्य सर्प प्रतीत होता है। तो हमको पढ़ाने के लिए कहा जाता है कि ये सर्प माया सर्प है, और इस सर्प को धारण किसने किया हुआ है? रस्सी ने। ठीक है, तो रस्सी जो है वो मायावी कहलाती है, और सर्प जो है वो माया शरीर, माया वपु कहलाता है। इसी प्रकार जगत के परम सत्य केवल चेतना, चिद्रूप आत्मा, ये केवल चेतना माने नाम और रूप एक श्रेणी है, और नाम और रूपों को धारण करने वाली आत्मा एक है। आत्मा सत्यम, और उस सत्यम के अज्ञान से दिखने वाले नाम और रूप, शब्द और अर्थ असत्यम। अविवेक में जब ये मिल गया तो हमें क्या दिखा? माया शरीर और मायावी उसको धारण करने वाला शरीरी, देही और देह। इस प्रकार हमको समझना है कि जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं वो क्या है? देही मायावी और देह माया। ठीक है, माया को कहते हैं शक्ति, बीज। उस बीज में से ये सारे नाम रूप प्रकट हो जाते हैं। ये सारी सृष्टि नाम रूप है, और ये नाम रूप बीज अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या है? बीज अवस्था नाम रूपों की। और वो जो पुरुष हैं, वो जो चेतन आत्मा है जिसने उस बीज को धारण किया हुआ है, उसको ईश्वरा कहते हैं। ठीक है, तो वो बीज कहाँ से आया? केवल अज्ञान के कारण। तो बीज व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। और जब ये व्यक्त होता है तो ये यज्ञ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसमें वर्ण आश्रम धर्म आ जाता है इसमें, और उन सब का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सबका, सूर्य, चंद्र इत्यादि सबका, सभी देवताओं का, सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का अपना अपना स्थान है। सबको अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भगवान के यज्ञ में एक स्थान मिला है। सबको अपने अपने स्थान के अनुसार एक आहुति देना है। इस आहुति को स्वधर्म कहते हैं, और ये स्वधर्म जो है ये सात्विक तपस्या है, परम कल्याणमय तपस्या। तपस्या क्यों है? क्योंकि ये स्वेच्छाचार के विरुद्ध है। तो स्वेच्छाचार क्या कहता है? जो मन की इच्छा हो, मन की दास्ता करो और अपने ही शरीर को भरो। लेकिन तपश्चर्या क्या कहती है? ये सात्विक तपश्चर्या कि नहीं, अपने शरीर को नहीं भरना, इस यज्ञ का वर्धन करना है। यज्ञो वै विष्णु यज्ञ अर्थम कर्म कुरुते। जो लोग इस यज्ञ के लिए कर्म करते हैं वो भक्त हैं, वो तपस्वी हैं, और वो सदा अपने इंद्रियों को वश में करते हैं। इंद्रियों में जो कुछ भी आहार लेते हैं वो यज्ञ है। नारायणाय स्वाहा, हर चीज स्वाहा,
चलना फिरना उठना बैठना उनका सब भगवान के इस यज्ञ में आहुति है। तो ऐसे लोग जो कर्म कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य, क्योंकि वो देखते हैं ये सारा जगत माया है, ठीक है, इसलिए माया के अंदर उनको कुछ प्राप्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्योंकि माया जैसे स्वप्न है, जो व्यक्ति इस बात को देख रहा है कि ये तो स्वप्न है, अज्ञान के कारण दिखने वाला एक जगत है, तो उसका तात्पर्य सत्य में होता है। तो वो बार बार अपनी शरण सत्य में लेता है और इस जगत के ईश्वर मायापति जो मायावी उसमें शरण लेता है, ठीक है। इसलिए उसकी प्रीति मायावी में है, माया में नहीं। तो फिर वो कर्म क्यों करता है, किस प्रयोजन से करता है? तो क्योंकि वो मायावी यज्ञपति से प्रेम करता है, भक्त है, इसलिए वो केवल इस यज्ञ के संग्रह के लिए काम करता है। सभी लोग जो अपने अपने यज्ञ पोजीशन से हट गए, वो उनको अपने आचरण के द्वारा अपने यज्ञ पोजीशन को, स्थान को धारण करता है तपस्या से, तो वो श्रेष्ठ है। और वो श्रेष्ठ बिल्कुल वैसा है जैसे भगवान परम श्रेष्ठ स्वयं नारायण ही है। क्योंकि नारायण को अपने इस सारे शरीर में कोई प्रयोजन नहीं है, वो अकर्ता आत्मा है, लेकिन वो कर्ता आत्मा दिखते हैं। इसी प्रकार आपको भी देखना है कि साक्षी आत्मा पे विचार आप करेंगे तो स्वप्न के अंदर जो कुछ भी आपने किया वो तो नहीं किया। कोई भी कर्म स्वप्न में किया गया कर्म है ही नहीं। आप तो अकर्ता स्वप्न के साक्षी हैं। तो अकर्ता आत्मा स्वप्न के साक्षी होते हुए आप कर्म इव करते हैं, क्योंकि स्वप्न की व्यवस्था आपके सामने है, यज्ञ व्यवस्था। तो उस यज्ञ व्यवस्था में आपके सामने जो वेदी आती है आप उसमें आहुति डाल देते हैं प्रारब्ध कर्म वशात, ठीक है। तो चाहे कोई ज्ञानी हो और या वो कर्म योगी हो, कर्म योगी अर्थात जो हमारे जैसा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, और कोई शंकराचार्य जी जैसा जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, दोनों इस माया वपु के अंदर केवल नारायण की तुष्टि के लिए, नारायण से प्यार करते हुए लोक संग्रह के लिए ही कार्य करते हैं। ये लोक संग्रह जो भगवत गीता पढ़ाती है, ये हमारे भारत की जान है। समझ लीजिए कि ये व्यक्ति को कामुक भी नहीं बनाती है और कर्म छोड़ने को भी नहीं कहती है, ठीक है। ये भी नहीं कहती है कि आप केवल भोग के लिए, कंज्यूमरिज्म के लिए जियो, और ये भी नहीं कहती है कि पूरी तरह आप मर ही जाओ, सारी सब कुछ छोड़ दो। तो क्या छोड़ दो? केवल अज्ञान को छोड़ दो। इस जगत को सत्य देखना जो अज्ञान के कारण देखा जाता है वो छोड़ दो। ये माया है। अब जब हम इसको माया रूप में देखते हैं तो क्या होता है? तब भगवान यहां हमको ये नया श्लोक बताते हैं। वो कहते हैं, यदि पुनः अहम इव त्वम कृतार्थ बुद्धि ही। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया है
कि मैं जगत का आत्मा परम ज्ञानी हूं और मैं जानता हूं कि मैं अकर्ता हूं, परम सत्य चिद्रूप आत्मा, आनंद रूप, सदा अकर्ता ही रहता हुआ मैं इस सारे माया वपु को धारण करता हूं और इसके कारण, इसके द्वारा धर्म को स्थापना करता हूं, धर्म का रक्षा करता हूं। और सारा संसार ये जानता है कि धर्म का पालन करने में लाभ है, क्योंकि धर्म सनातन है और वो कभी नहीं गिरता। लोकल राजा आते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन भगवान परम सत्य सदा धर्म का स्थापना करते हैं। धर्म सदा है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म करेगा उसको कोई भय नहीं करना चाहिए कि पता नहीं ये धर्म काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए धर्म का मार्ग परम कठिन है, लेकिन वही धर्म मार्ग पे चल पाएगा जो भगवान से मिल लेता है। इसलिए किसी की वाणी हमें सुरक्षित नहीं करेगी। अगर हम अंतरात्मा भगवान नारायण से मिल लेंगे, उनके अंदर स्थित होंगे और देखेंगे कि हाँ, जगत की आत्मा है और जगत की आत्मा ने इस माया जगत को धारण किया हुआ है, और अब निर्भय हो जाते हैं। इसलिए किसी और की एश्योरेंस, किसी और कहे कि मैं कहता हूं इसलिए करो, आप नहीं कर पाएंगे। सीधा भगवान से मिलो, भगवान से तार जोड़ो और अपने स्वधर्म की मोर्चे को संभालो। तो यदि त्वम अहम इव, अगर हे अर्जुन तुम मेरे समान, त्वम कृतार्थ बुद्धि, तुम कृतार्थ बुद्धि हो, अर्थात जिसने जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात वो मुक्त हो गया। तो भगवान नित्य मुक्त हैं। तो जो ये समझ गया कि आत्मा नित्य मुक्त है, ये माया कभी भी आत्मा को बाधित नहीं करती, सत्य सदा मुक्त रहते हैं। आत्मविद, अगर आप आत्मविद हैं, और दूसरा विकल्प है अन्यो वा, या आप आत्मविद नहीं हैं, आप कर्मयोगी हैं। तो दोनों में क्या भेद है? कर्मयोगी जो है वैराग्य उनको है, लेकिन वो उस वैराग्य में स्थित होना चाहते हैं, तो इसलिए वो धीरे धीरे अपने मन के राग और द्वेषों को धो रहे हैं। सदा वो भगवान में बने रहते हैं और जो भगवान कृष्ण कहते हैं वही करते हैं। तो दोनों में से आप क्या जो भी हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तस्यापि, दोनों में से आप कुछ भी हैं अर्जुन, ठीक है। तस्यापि आत्मनः कर्तव्य अभावे, तो जो कर्म योगी है वो भी देखता है कि मुझे अगर इस संसार से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है तो क्या किस लिए कर्म करें, तो उसको केवल राम जी की आज्ञा पालन करना रूप कर्म करना है, किसी फलाभिसंधि से नहीं। और जो आत्मज्ञानी हैं उनके लिए तो फल है ही नहीं, ठीक है, वो तो अकर्ता है। तो दोनों को पुनर् अपि पर अनुग्रह एव कर्तव्यम, पर अनुग्रह, बस ये है हमारे देश की जान। सदा आप अनुग्रह करें। अब ये अनुग्रह का मीनिंग ही बदल दिया गया है। इसका अर्थ कर दिया गया है बस कि आप लोक में सेवा करें। तो उससे क्या होता है? कंज्यूमरिज्म हटता ही नहीं, केवल यही रहता है कि आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उससे आप इस देश का जीडीपी बढ़ाएं, सारे संसार का जीडीपी बढ़ाएं, इस सारे संसार में शांति रहे। लेकिन यहां पर बताया गया है कि इस संसार के शांति का साधन यज्ञ है। इसलिए भगवान भगवत गीता में यज्ञ की रक्षा के लिए कह रहे हैं, वो हटा दिया गया है और उसकी जगह
आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपने कोई भी प्रोफेशन में जाओ, बिजनेसमैन बनो, इस बाजार में उतरो और वहाँ पर आप सेवा करो। जो भी प्रोफेशन करो सेवा के लिए करो। सेवा का क्या मतलब है? जिनके पास नहीं है उनको आप दिलवाओ, और वो लोग क्या करेंगे उससे? वो भोग करेंगे। मनुष्य का जीवन का भोग उद्देश्य क्या है? भोग करना और दूसरों को कराना। ठीक है, ये उद्देश्य रहा ही नहीं कि हम यज्ञ में ऋण के लिए पैदा हुए हैं। भोग पर हमारा भगवान ने कहा जो ये पचंती आत्मा कारणात्, जो अपनी इंद्रियों के लिए पकाते हैं वो चोर हैं। इसलिए दूसरों पे अनुग्रह करना माने उनको वेद चक्षु देना, स्वयं अपने वेद चक्षुओं से कार्य करना और धीरे धीरे सबको वेद चक्षुओं से संपन्न करना, ये है पर अनुग्रह। ये बात समझ में आई? इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि सक्तः, जैसे सारा संसार जो है सक्तः कर्माणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति, जो लोग अविद्वान हैं, जिनके वेद चक्षु नहीं खुले हुए हैं, वो कर्म कैसे करते हैं? वो शक्ति से करते हैं। शक्ति माने उनको कंज्यूमरिज्म, वो इस संसार में रहते, कहते हैं कि हमारे दादाजी इत्यादि जो है वो तो बस 3rd क्लास 4th क्लास पास थे, और वो माता जी भी स्कूल नहीं गई थी, वो कभी कार में नहीं गए थे, उन्होंने कभी मोबाइल का प्रयोग नहीं किया था, कभी बिजली नहीं थी, और फिर हम आए, हम उससे आगे बढ़ गए, हमारे बच्चे और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस है। तो जितनी ज़्यादा कंज्यूमर आइटम्स, कंज्यूमर चीज़ों से हम प्रयोग करते जाते हैं, वो सब जो है प्रगति है। तो मानव प्रगतिशील है। सक्तः मानव नई नई चीज़ों का भोग करना चाहता है, यही प्रगति है। तो सक्तः कर्माणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? कौन से कर्माणि की बात हो रही है? कि लोग, भगवान कह रहे हैं कि अविद्वान लोग अपने वैदिक कर्म को कर्म के फल की इच्छा से करते हैं। हम तो ये वाले विद्वान भी नहीं हैं, अविद्वान। जो लोग वेद के अविद्वान होते हैं, वो अपने क्षत्रिय ब्राह्मण इत्यादि कर्म को फल की इच्छा से करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें अगले जन्म में उच्च गति की प्राप्ति हो, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। उनको भगवत गीता में अविद्वान माना जाता है। और हमारी हालत क्या है? हम पूरी तरह वैदिक कर्मों को छोड़ के बैठे हैं। इसलिए देखा जाए तो भगवत गीता जैसे हमारे लिए है ही नहीं। हम पूरी तरह केवल बाजारवाद में बैठे हैं, जीरो यज्ञवाद। इसलिए अपने आप को सुधारना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम कितने धर्म से पतित हो गए। इसलिए हमारे लिए इसका मीनिंग करना पड़ेगा कि हम वाल्मीकि जैसे हैं, पूरी तरह अपने स्वधर्म से गिरे हुए और डाकू बने हुए हैं। बाजार में जो जो भी तरीका मिलता है उसको पकड़ के पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन शक्ति क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमारे को इस पता ही नहीं है कि ये माया है, और इसी के अंदर बस ऊंचे पद ऊंचा पैसा, ऊंचे पद ऊंचा पैसा, इसी की तोते की तरह रट लगा रहे हैं। तो शक्ति हर समय हमें भोग जो है, हमारी सारी इंद्रियां पागल हुई रहती हैं। उस पागलपन से कर्मणि अविद्वांसः, अविद्वान लोग यथा कुर्वन्ति, जैसे वो करते हैं भारत, उसी प्रकार कुर्यात् विद्वांसः, जो विद्वान है, जिसको अब भगवत गीता का
समझ में आ गया है कि ये सारा जगत माया और मायावी का यज्ञ है, तो कुर्यात विद्वांसः, ऐसे विद्वान, तथा असक्तः, वो सक्त हैं, आप असक्त हो जाइए। ठीक है, इसलिए असक्त हुए, चिकीर्षुः, इच्छा करते हुए क्या, लोक संग्रह, सदा यज्ञ के स्थापना की इच्छा करते हुए आप अपने मोर्चे को संभालिए। जैसी प्रेरणा मैं अंतरात्मा देता हूं वो कीजिए, अपनी स्वेच्छा से नहीं करना ये लोक संग्रह भी। साक्षात भगवान नारायण होके जो स्थान मिला है, चाहे आप घर में पत्नी हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, घर को संभाल रही हैं, या आप कोई ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी अंतरात्मा भगवान आपको जिस प्रकार से भगवान कृष्ण आपका रथ हाँकते हैं, आप अर्जुन बने, अपना धनुर चलाते जाइए, लेकिन पूरे उत्साह से। जैसे कामी उत्साहित होते हैं काम विषयों के प्रति, उसी प्रकार जो निष्कामी है, जो केवल भगवान नारायण के ही हो गया है, वो केवल ऐसे काम करे जैसे भगवान करते हैं, कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी पूर्ण उत्साह। ये है हमारा देश। ठीक है, अब देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं, सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः, तो सक्ताः कर्मणि, जो सक्त हैं, फल में जिनका संबंधी है, वो कर्म में, अस्य कर्मणः फलम मम भविष्यति, इस कर्म का, ये जो वैदिक कर्म है, इसका फल मेरा होगा। इति केचित अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति, जब वो फल को देखते हैं तो उनके अंदर कर्म करने की बड़ी उत्साह आ जाता है, सक्त हो जाते हैं। कुर्याद विद्वान, जो विद्वान है, विद्वान कौन, आत्मवेद, जो आत्मा को, मायावी भगवान को जानने वाला है, तथा असक्तः, वो असक्त भाव से करे। तद्वत् किमर्थम करोति इति शृणु, किस लिए ऐसा करें, चिकीर्षुः, इच्छा करते हुए, कर्तुम इच्छुः लोक संग्रहम। ठीक है, तो इसलिए अब ध्यान से देखिए, हमारे भारत के बच्चे वो क्या सुनते हैं, वो ये सब सुनते हैं, उनको मिलती है ये वाक्य सुनने को, ये क्या है, द हैंड्स दैट हेल्प आर बेटर देन लिप्स दैट प्रे। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई ये वाक्य किसका है, ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो कहते हैं वो ये वाक्य सुन के उनको क्या लगता है, हैंड्स दैट हेल्प, कि जो व्यक्ति हेल्प करता है वो, और जो होंठ प्रार्थना करते हैं उससे हेल्प करने वाले हाथ कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो इससे उनको क्या समझ में आता है कि देखो ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं, ये तो स्वयं गॉड को प्रेयर करना सिखाते हैं, लेकिन स्वयं कह रहे हैं कि हैंड्स दैट हेल्प करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रेयर करने से भी सेवा करना ज़्यादा अच्छा है। तो हमको समझना है कि ये जो सेवा है इसमें कहीं यज्ञ नहीं है, ये चालाकी है। ये किस लिए ये कहते हैं हेल्प करो सबको, ताकि किस उद्देश्य से, उद्देश्य अकामता नहीं है, भगवान का यज्ञवर्धन नहीं है, ये जीसस और अल्लाह इत्यादि का केवल किंगडम बढ़ाने के लिए, अपनी हेवन की और जन्नत की टिकट बुक कराने के लिए, और यहाँ पर पॉलिटिक्स करने के लिए। ठीक है, अपनी केवल लगे रहो आर्मी बन के, गॉड की आर्मी बन के। इसलिए ये हैंड्स दैट हेल्प
वो लोग इसका मीनिंग ये ले लेते हैं कि ये जो हिंदू लोग पूजा करते हैं, इत्यादि करते हैं, कुंभ मेले में जाते हैं, सब बेकार है, बस सेवा करो और कोई भगवान इत्यादि कुछ नहीं है। वो इसको नास्तिक स्टेटमेंट भी ले लेते हैं, ठीक है, कि जीवन में जो प्रत्यक्ष दुखी दिख रहे हैं उनकी सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, सबकी सेवा करो, लेकिन पूजा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। ये सब उल्टे दिशा में ले जाने वाला है। जब तक हम भगवान में स्थित नहीं होंगे तब तक असक्तत्वम हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि असक्ति बिना किसी फल की इच्छा के कर्म केवल जो राम जी में स्थित है वही कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी होगा, वो जीव है, वो लिमिटेड है, वो शरीरधारी है। शरीरधारी कभी भी निस्वार्थ कर्म कर ही नहीं सकता। वो जो कुछ भी करेगा वो अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए करेगा। निरहंकार जगत के परम सत्य आत्मा, जिसके लिए ये जगत माया है, वो ही असक्त केवल निस्वार्थ कर्म को जान सकता है। इसलिए ये ईसाई इत्यादि कितना भी बोलें कि हम निस्वार्थ कर्म करते हैं, बल्कि ये तो बहुत ही करप्ट, केवल स्वार्थी, इस संसार को नाश करने के लिए, सबको ईसाई बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इसलिए हमारे मॉडर्न बच्चे जो हैं वो तो बस ये कोट एक देख लेते हैं और एंटी हिंदू हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं कि ये हमको प्रेयर करना ही नहीं, हमें मंदिर जाना ही नहीं। और उन्होंने चालाकी से ये वाक्य डाला है कि देखिए हम तो कहते हैं सेवा करो, और सेवा का मतलब उस सेवा की आड़ में सबको बस क्रॉस इत्यादि पहना दो और एक पूरी सभ्यता का नाश कर दो। इसलिए हमको अपने मूल शास्त्रों को ठीक प्रकार से जानना है। और वो कैसे जानेंगे? सबसे पहले राम 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 जी की शरण लें, गुरु जी की शरण लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।